हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एसएससी जीडी में मेडिकल कैसे होता है और क्या क्या पॉइंट ऐसा है जिसमें ज़्यादातर कैंडिडेट फेल होते हैं। तो मेडिकल में क्या क्या जो ऐसा पॉइंट है उस पर ध्यान देने वाली बातें हैं। तो उन सारे टॉपिक को लेकर ये वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इस मेडिकल में क्या क्या चेक होता है पॉइंट बाय पॉइंट। पहला जो है सिर का चेक होता है। जैसे सिर में कहीं कटा हुआ नहीं है, कहीं ऑपरेशन तो नहीं किया गया है किसी वजह से। जैसे आदमी झगड़ा में सिर फट जाता है, कोई भी चीज़ से मार देता है तो फटा हुआ रहता है, तो उसमें दिखाई दे देता है। तो सिर को बारीकी से चेक किया जाता है। ऐसे कहीं किसी प्रकार से उसमें ऑपरेशन किया हुआ नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, तो सिर चेक होता है। दूसरा जो होता है कान का चेकअप होता है। कान में क्या चेक किया जाता है, जैसे कि कान में गंदगी भरा ना हो, क्योंकि जब आप मेडिकल में जाते हैं तो कान का पहले से आप साफ करा के जाएं, क्योंकि कान का गंदगी देखा जाता है। उसके बाद उसमें मशीन के जरिए देखा जाता है से आपका जो कान है उससे उसका जो चदरा होता है वो फटा तो नहीं है। ये सब चीज़ उसमें देखा जाता है। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको बोला जाए तो वो सही से आप सुन पाते हैं या फिर नहीं सुन पाते हैं, ये भी उसमें कान में चेक किया जाता है। सही से सुनाई दे रहा है, कान में गंदगी है या फिर कान का चदरा फटा हुआ है, सब सारी चीज़ उसमें देखा जाता है। हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है उसमें आँख का चेक किया जाता है। जैसे कि आपको कुछ दूर पे खड़ा करा के एक आंख से देखने के लिए बोला जाएगा। कोई भी अक्षर हो या कोई भी शब्द हो उसको देखा जाता है, फिर एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखा जाए। ऐसे करके ये चेक किया जाता है। अगर आपको निकट दृष्टि दूर दृष्टि कुछ भी है तो उससे पता चल जाता है आंख में उस कैंडिडेट को प्रॉब्लम है, तो वो आंख का चेक होता है। उसके बाद आंख का एक और चेक होता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन का चेक किया जाता है। कलर विजन, जैसे कि आपके पास टेबल पे आपको एक टेबल रहता है जिसपे एक डॉक्टर नियुक्त रहते हैं, तो डॉक्टर के पास एक किताब होती है। किताब में जो धुंधला धुंधला टाइप का, उसमें उसके बीच में एक अंक रहेगा, जैसे कि कोई 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, या 12, 13, 14, 15 ऐसे 20, 25 ऐसे करके अंक लिखा रहेगा। उसको आपको देखना है उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आपके पास कलर ब्लाइंडनेस है तो उसमें आप एकदम फंस जाएंगे, उससे आप बच नहीं सकते अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो ये हो गया आपको कलर विजन का। उसके बाद आपको दांतों का चेकअप किया जाएगा। जैसे दांत में गंदगी बैठा हुआ है, दांत अब कितना है, जैसे कि बहुत का 2-4 दांत टूटा होता है तो उसमें आपको फिर दिक्कत हो सकती है। दांत का चेकअप होता है, गंदगी ना हो और दांत ज़्यादा टूटा ना हो। उसके बाद जो होता है मुंह का, मतलब जीभ का चेक होता है। जैसे कि आप बोलते हैं तो हकलाकर तो नहीं बोलते हैं, या फिर बोलने में कोई दिक्कत परेशानी ऐसा कुछ है तो नहीं, आप गूंगा तो नहीं है। ये सब चीज़ आपको देखा जाता है। जीभ का जांच किया जाता है और बोलने का आपसे देखा जाता है। कोई चीज़ पढ़वा करके देखते हैं आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा से आप बोल सकते हो या हकला कर बोलते हो, ये सब उसमें पता चल जाएगा। तो ये होता है जीभ का चेक। उसके बाद शोल्डर का चेक होता है। जैसे कि दोनों शोल्डर है, ये सब का चेक होता है। ये कभी फ्रैक्चर नहीं है या फिर उसमें आपको हाथ घुमाने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ये सब शोल्डर का जांच होता है। उसके बाद जो है आपका कैरी एंगल, मतलब हाथ को देखा जाता है। जैसे ये जो पार्ट है ये सब चेक किया जाता है, कहीं टेढ़ा तो नहीं है, वो भी उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब उसमें देखा जाता है कैरी एंगल में। उसके बाद जो होता है हाथों का फिंगर, ये जो हाथ है उंगली में देखा जाता है आपका जो 5 उंगली है वो सही है तो ठीक है। अगर उसमें अगर 6 उंगली है या फिर इसमें जो है एक स्वस्थ मनुष्य की तरह उंगली आपके पास नहीं होता है तो उसमें फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये हो गया हाथों के फिंगर का। उसके बाद जो होता है स्किन प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिसके पास स्किन प्रॉब्लम के कारण बाहर कर दिए जाते हैं। बहुत बार कर हो चुके हैं ऐसे मेडिकल से बाहर। तो स्किन प्रॉब्लम अगर आपको है तो वो आप पहले से ठीक करवा ले ताकि उसमें दिक्कत ना हो, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम में भी बाहर कर दिए जाते हैं। ये हो गया स्क्रीन टेस्ट का। उसके बाद जो होता है टैटू चेक होता है। जैसे कि आप किसी भी अंग में, हाथ में, पैर में, गर्दन में कहीं भी टैटू अगर आप कराए हुए हैं तो उसमें भी आपको बाहर कर दिए जाएंगे। टैटू उसमें नहीं चलता है एसएससी जीडी में, तो आपको टैटू कराए हुए हैं तो उसके लिए आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद क्या होता है नाक का चेक किया जाता है। जैसे कि नाक में आपको
सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, क्योंकि आपका जो ये जॉब है एसएससी जीडी का, इसमें आपको भागना दौड़ना ये सब करना पड़ेगा। और उससे ज्वाइनिंग होने वो तो ठीक है, आप ड्यूटी में कब जाओगे नहीं जाओ, उससे पहले ट्रेनिंग होता है, 1 साल का ट्रेनिंग होता है, तो उसमें दौड़ाया जाता है, फिजिकल कराया जाता है। तो अगर आपका नाक से सांस आप ठीक से नहीं ले पाओगे तो उसमें दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे कैंडिडेट को उसमें सेलेक्ट नहीं किया जाता है। तो नाक का चेक किया जाता है, अगर आपको साइनस है तो भी उसमें दिक्कत हो सकता है, सांस ठीक से नहीं ले रहे हैं तो भी उसमें दिक्कत हो सकती है, नाक गंदा है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये सारे चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा मेडिकल में जाने से पहले। अब हम बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट भी देखा जाता है कि आपका चेस्ट जो है छाती वो ठीक है। अगर उसमें एक होता है अलग तरीके से, जैसे कि एक फूला हुआ है एक कम है, तो उसमें भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये हो गया चेस्ट का। अगला पॉइंट है प्राइवेट पार्ट का चेक। जैसे कि प्राइवेट पार्ट आप समझ ही गए होंगे, वो सारे चीज़ों का चेक किया जाता है एकदम बारीकी से। वहाँ कोई ये नहीं है कि आपको बस ऐसे ही पास कर देता, हर एक चीज़ देखता है वहाँ पे आपको ओपन करके। तो आपको प्राइवेट पार्ट में कोई भी दिक्कत है तो आप पहले से ठीक करा लें ताकि उसमें दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत होगा तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको फिर मेडिकल में। एक बार फिर री मेडिकल होता है, लेकिन एक बार अनफिट हो गए उसके बाद समझ आए ऐसे अनफिट ही होंगे। प्राइवेट पार्ट का चेकअप होता है। उसके बाद जो होता है प्राइवेट पार्ट में ही आता है बवासीर पाइल्स ऐसे होता है, उसको चेक किया जाता है। अगर वो भी है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो उसको आप ठीक करा लें। उसके बाद जो होता है आपको नोकनी, मतलब घुटना जो है आपस में अगर मिल रहा है तो भी दिक्कत हो सकती है। अगर ज़्यादा दूरी है दोनों घुटना का तो उसमें भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो नोकनी का चेकअप होता है। उसके बाद जो होता है एक्सरे की जांच। एक्सरे दिया जाता है पूरे शरीर का। आपको वहाँ कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको ले जा करके आपका एक्सरे कराया जाएगा। उसमें देखा जाएगा से आपको किसी शरीर में कोई भी चीज़ से कोई भी अंग में फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी है तो उसमें पता चल जाएगा। आपका शरीर में कहीं भी टूट फूट होती है, ज़्यादा आपको जहाँ पे आप छुपा रहे होंगे से ऐसे हम छुपा के चले जाएंगे तो वैसे आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्सरे में हर एक चीज़ पता चल जाता है। तो ये हो गया एक्सरे चेक होगा। उसके बाद जो होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट होगा आपका। ब्लड टेस्ट से आपका जो भी बीमारी है अगर तो उसमें पता चल जाएगा ब्लड टेस्ट में। ब्लड टेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा आपका यूरिन टेस्ट होगा। वही हॉस्पिटल में जहाँ पे आपको ले जाया जाएगा वहाँ पे आपको यूरिन जांच कर लिया जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो फिर उसमें दिक्कत हो सकती है, अगर ठीक है तो आपको पास कर दिया जाएगा। यूरिन टेस्ट होगा। उसके बाद जो होता है साथ ही साथ आपका बीपी चेक होगा। बीपी अगर ज़्यादा है तो फिर उसमें हो सकता है रीमेडिकल कर दे या फिर अब आपको बाहर भी कर सकता है, क्योंकि बीपी ज़्यादा जिसका ज़्यादा है उसको कैंडिडेट को उसमें सेलेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें तो आपको फिजिकल करना पड़ता है शुरू से लेकर लास्ट तक। जब तक आप जॉब करते हैं फिजिकल कभी भी कम नहीं होती है, तो ज़्यादा बीपी वालों को उसमें सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये सब पॉइंट था, 18-19 पॉइंट था। इस पर अगर ध्यान देते हैं तो आप आराम से पास कर जाएंगे। और भी इसमें बहुत सारे चेकअप होते हैं लेकिन वो सब नॉर्मल होता है। लेकिन ये सब जो चेकअप बताया हूँ ये सब चेकअप अगर आपका सभी चीज़ में सभी तरीके से अगर आप ये फिट हैं इस सभी में तो आप आराम से मेडिकल में पास कर जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये था एसएससी जीडी मेडिकल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस वीडियो के जरिए मैं आपको बता दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।